brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। 13 नवंबर 2024 की ये घटना बताई जाती है और इसमें हमारा ये कहना है कि जो नरेश मीणा जी थे वो अपने समर्थकों के साथ शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे और ये आरोप लगाया गया है कि उन्होंने तत्कालीन कोई एसडीएम साहब थे मालपुरा के, उनको थप्पड़ मार दिया। इस पर लेकर उनको हिरासत में ले लिया गया। तब वहाँ गाँव वालों ने विरोध किया इस बात का कि साहब ये ऐसी कोई घटना नहीं है जिसमें आप हिरासत में ले रहे हैं। पुलिस द्वारा ही जो है वहाँ के जो ग्रामीण व्यक्ति थे उनको उनके साथ मारपीट की गई, उनके साथ आगजनी की गई। इस बाबत सरकार ने उन लोगों को जो जिनका गाड़ियों का नुकसान हुआ था, जो आहत हुए थे, घायल हुए थे इस प्रकरण में, उनको मुआवजा भी दे दिया गया है सरकार द्वारा। ये आपकी को ज्ञात होगा, उनको मुआवजा भी सरकार द्वारा दिया गया है। और तत्पश्चात पुलिस ने जो है जो मारपीट करी उसी को लेकर हमें ही मुल्जिम बना दिया और हमारे खिलाफ ही चालान पेश कर दिया इस केस। 307 जो था पहले, अब जो नया 109 बीएनएस का अपराध है वो अगर हमें डिस्चार्ज करते हैं या क्या स्थिति बनती है क्या नहीं बनती, उसके बाद हम हाईकोर्ट में इनकी बेल मूव करेंगे और हमें आशा है कि अब हमें हाईकोर्ट से बेल मिल जानी चाहिए। 13 नवंबर 2024 को समरावता में देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के दौरान जो मतदान प्रक्रिया थी, उस दिन वहाँ जिस तरह के हालात पैदा हुए, नरेश मीणा द्वारा जो निर्दलीय प्रत्याशी थे एसडीएम को थप्पड़ जड़ा गया, बाद में वहाँ उपद्रव के हालात हुए, आगजनी, पथराव, हिंसा, जाम जैसे हालात पैदा हुए और उसको लेके नरेश मीणा अभी तक जेल में है और उनकी जो जमानत का मामला है वो किसी भी तरह सुलझता नजर नहीं आ रहा है। आज उनकी चार्ज बहस थी जो कि SC/ST कोर्ट टोंक में होनी थी, केस संख्या 167/2024 के अंदर, वो आज फिर अधूरी रही है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है उनके वकील। देखिए वकील साहब, क्या आखिर मामला रहा है, आज क्या स्थिति हो गई? आज एक्चुअल में एडीजे परीक्षा को लेकर हम न्यायिक कार्यों का बहिष्कार कर रखा था टोंक जिला बार द्वारा और राजस्थान के और भी बारों को द्वारा। इस कारण से आज चार्ज बहस नहीं हो सकी। नेक्स्ट डेट जो है ऑनरेबल कोर्ट ने हमें 23 अप्रैल दी है, उस दिन चार्ज बहस होगी और नरेश मीणा और उसके साथ जो अभियुक्त हैं अन्य 60, उन सब की चार्ज बहस होनी है और उसके लिए 23 अप्रैल तारीख नियुक्त की गई है और मे भी चांस है कि 23 अप्रैल को ही बहस होगी। उस दिन चार्ज पर जो भी आदेश आएगा ऑनरेबल कोर्ट द्वारा वो आ जाएगा। देखिए जो केस है 167/2024, आगे कितनी बार इस तरह आगे बार बार तारीखें मिल रही है हमको? देखिए एक्चुअल में ये हुआ कि इसका 167/24 में पहले तो ये अधीनस्थ न्यायालय में चालान पेश हुआ उनियारा में, उसके बाद उनियारा में एडीजे कोर्ट खुलने के कारण ये केस वहाँ कमिट कर दिया गया। तत्पश्चात हमारे द्वारा यहाँ ऑनरेबल डीजे साहब को एक एप्लीकेशन 448 BNSS में लगाई गई ट्रांसफ़र ऑफ द केस की, जिसको ऑनरेबल डीजे साहब द्वारा स्वीकार किया गया और उसमें पुलिस से भी जवाब मांगा गया था, एसपी टोंक को से भी जवाब मांगा गया था। तो एसपी टोंक के द्वारा भी ये जवाब दिया गया कि साहब अगर इस केस को टोंक में चलाया जाए तो उन्हें आपत्ति नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कानून व्यवस्था बिगड़ने का संभावना रह सकती है उनियारा में। तो जैसा आपने सभी पक्षों को सुनकर और 167/24 को उनियारा एडीजे कोर्ट से लगभग 3 पेशियों पहले यहाँ पर टोंक SC/ST कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया गया। गत 2 तारीख पेशियों में एक्चुअल में पीठासीन अधिकारी जो थे वो नहीं थे और एक बार जो हम बहस करने आए तो कोई कागज़ों की कमी रह गई थी, उस कारण बहस नहीं हो पाई और आज जो है न्यायिक कार्यों के बहिष्कार के कारण बहस नहीं हो पाई। अब 23 अप्रैल को पूरी आशा है कि इसमें बहस हो जाएगी और जो भी निर्णय होगा वो आपको अवगत करा दिया जाएगा। आखिरी केस है क्या आखिर? देखिए 13 नवंबर 2024 की ये घटना बताई जाती है और इसमें हमारा ये कहना है कि जो नरेश मीणा जी थे वो अपने समर्थकों के साथ शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे और एक कोई जगह थी तहसील में, उसको जोड़ने के लिए आह्वान कर रहे थे और ये उनका निवेदन था कि साहब कलेक्टर साहिबा को और उन सबको यहाँ बुलाया जाए। तत्पश्चात ग्रामीणों ने इसका वो करके और मतदान का बहिष्कार कर दिया था, मतदान नहीं हो सका। तत्पश्चात दोबारा समझाइश से मतदान शुरू हो गया था और 3:30 बजे शुरू होकर लगभग शाम को 7-8 बजे तक मतदान पूरा हो गया था। तत्पश्चात पुलिस द्वारा ये बताया गया कि साहब इस के दौरान नरेश मीणा द्वारा पर यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने तत्कालीन कोई एसडीएम साहब थे मालपुरा के, उनको थप्पड़ मार दिया। इस पर लेकर उनको हिरासत में ले लिया गया। तब वहाँ गाँव वालों ने विरोध किया इस बात का कि साहब ये ऐसी कोई घटना नहीं है जिसमें आप हिरासत में ले रहे हैं। तो वहाँ पर पुलिस द्वारा
ही जो है वहाँ के जो ग्रामीण व्यक्ति थे उनको उनके साथ मारपीट की गई, उनके साथ आगजनी की गई। इस बाबत सरकार ने उन लोगों को जो जिनका गाड़ियों का नुकसान हुआ था, जो आहत हुए थे, घायल हुए थे इस प्रकरण में, उनको मुआवजा भी दे दिया गया है सरकार द्वारा। यह आपकी को ज्ञात होगा, उनको मुआवजा भी सरकार द्वारा दिया गया है। और तत्पश्चात पुलिस ने जो है जो मारपीट करी उसी को लेकर हमें ही मुल्जिम बना दिया और हमारे खिलाफ ही चालान पेश कर दिया इस केस। देखिए, एक केस 166/2024 भी है जो कि एसडीएम साहब को थप्पड़ जड़ने से जुड़ा हुआ मामला है। उसका स्टेटस क्या है आखिर? देखिए 166/24 में भी आफ्टर इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने केवल नरेश मीणा जी के विरुद्ध को आरोपी माना है और इसके अंदर उनके विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय उनियारा में चालान पेश कर दिया गया। उसको कमिट कर दिया गया एडीजे उनियारा साहब के पास। उसको भी हमने ट्रांसफर करने के लिए यहाँ ऑनरेबल डीजे साहब के यहाँ एक एप्लीकेशन मूव करी थी, तो ऑनरेबल डीजे साहब द्वारा हमारी एप्लीकेशन स्वीकार कर ली गई और उस केस को भी यहाँ SC/ST कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है और उसमें नेक्स्ट डेट जो है वो 21 अप्रैल है। जो हाई कोर्ट में प्रकरण चल रहा था वो देखिए हाईकोर्ट में 166/24 में तो इनकी बेल जो है हमने विड्रॉ कर ली थी और 167/24 में हाईकोर्ट जज साहब द्वारा इनकी बेल खारिज कर दी गई थी। तो अभी अब जब ये चार्ज की स्टेज पे जो भी परिणाम होगा, तो वेदर 307 जो था पहले, अब जो नया 109 BNS का अपराध है वो अगर हमें डिस्चार्ज करते हैं या क्या स्थिति बनती है क्या नहीं बनती, उसके बाद हम हाईकोर्ट में इनकी बेल मूव करेंगे और हमें आशा है कि अब हमें हाईकोर्ट से बेल मिल जानी चाहिए। देखिए, 14 नवंबर को गिरफ्तारी के बाद से वो जेल के अंदर है नरेश मीणा। पहले टोंक थे, उनको बूंदी शिफ्ट किया गया है। आखिर कब तक उनकी बेल होने की संभावना चल रही है, क्योंकि दो केस एक के पीछे दूसरा केस और एक हो रहा है? देखिए पहले हम 167 में इनकी बेल मूव करेंगे, जो भी यहाँ पर 23 अप्रैल को जो भी चार्ज पर आदेश आएगा उसके बाद, क्योंकि कस्टडी बहुत हो गई है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी ये कहना है कि बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन। जेल जो है वो क्या कहते हैं अपवाद है, बेल एक वो है नियम है। तो इसलिए हम वहाँ इसको लेके और कस्टडी के ग्राउंड को लेके कि इतनी लंबी कस्टडी हो गई है, इन सब ग्राउंड को लेके वहाँ दोबारा बेल मूव करेंगे और हमें आशा है कि बेल मिल जाएगी। तत्पश्चात 167 में जब बेल हो जाए हमें मिल जाएगी, उसके बाद हम 166 में बेल मूव करेंगे, क्योंकि 166 में तो पुलिस ने केवल बिना कोई जो एसडीएम साहब के केवल एक थप्पड़ मारने का आरोप है उसमें ही जो है 109 अटेम्प्ट टू मर्डर वाला चार्जशीट पेश कर दी, जो पूर्णतः गलत रूप से की है। तो कितना समय अगर एक अंदाजा लगाना चाहें इसका पूरा? देखिए इस समय के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि हाईकोर्ट में लगाने के बाद नंबर कब आए कब नहीं आए, और मे भी महीना 1.5 महीना तो मान के चले। हाँ, देखिए, एक ST जो राष्ट्रीय ST आयोग है उसकी एक रिपोर्ट भी आई है जिसके अंदर उन्होंने पूरा कई जगह प्रशासनिक गलतियों को इंगित किया है, कुछ सिफारिशें की हैं, सरकार को अनुशंसा की है। क्या उस रिपोर्ट से कुछ फायदा मिलेगा हमारे को इसके अंदर? देखिए ये इस बारे में मैं आपको कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि उस रिपोर्ट में जो है मुआवजा दिलाने के लिए कहा गया है और ये बताया गया है कि प्रशासन अगर चाहता तो इतना बड़ा उपद्रव नहीं मचता और वहीं के वहीं सबको संभाल लिया जाता। अगर कलेक्टर साहिबा वहाँ आ जाती तो इतनी बात नहीं बढ़ती, और भी उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट में लिखा होगा। लेकिन उनकी रिपोर्ट से ये है कि जो घायल थे, जिनका नुकसान हुआ गाड़ियों का, जो जलाई गई पुलिस द्वारा, उन सबको मुआवजा दे दिया गया है। तो ये थे सलीम सूरी जो कि नरेश मीणा के वकील हैं, साथ ही जो उनके जो सह आरोपी हैं, जिनके साथ जो सह अभियुक्त बनाए गए हैं, उनके वकील। इनका कहना था कि फिलहाल तो अभी पूरा फोकस 167/2024 वाले केस पे है। उसके बाद फिर यदि जमानत मिल जाती है, चार्ज बहस हो जाती है नियत तारीख पर, तो उसके बाद जाकर वो अगले केस का यानी कि 166/2024 के अंदर फिर बेल एप्लीकेशन लगाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि नरेश मीणा के फिलहाल अभी महीने 2 महीने जेल से बाहर आने की कोई उम्मीद किसी भी तरह नहीं बनती नजर आ रही है। राजस्थान तक के लिए टोंक से मैं मनोज तिवारी।